अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूँ ही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज का टॉपिक बड़ा अहम होने वाला है। प्रीवियस 2-3 वीडियो में हमने अलग अलग एतबार से आपको उम्रा किस तरीके से करना है वो बताया। सबसे पहले उम्रे की फ़ज़ाइल बताए, उम्रे में क्या क्या सामान आपको कैरी करना है ये बताया। साथ ही साथ एयरपोर्ट की जर्नी किस तरीके से आप फुलफिल कर सकते हो। सेकंड, इसके बाद हमने बताया कि एहराम कैसे पहनना है और आपकी एयरपोर्ट पे बस कैसे आएगी। ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई। बट आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है। वो क्यों? क्योंकि आज एक्चुअल में उम्रा कैसे करना है, उम्रा के कितने फ़राइज़ है, उम्रा के उन फ़राइज़ को अदा कैसे किया जाए, वाजिबात कितने हैं और ये पूरी चीज़ को हम किस तरीके से करें। हो सकता है वीडियो ये पहले की वीडियो के मुकाबले में थोड़ी लंबी हो जाए, बट इसको आखिर तक देखें। इंशाल्लाह विजुअल्स के थ्रू भी और अपनी बातों के थ्रू भी हम आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकल उम्रा आप किस तरीके से आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों और मेरी बहनों, हमने उम्रे से रिलेटेड तमाम मालूमात आपके सामने रखी है। बट अभी असल चीज़ कि प्रैक्टिकल उम्रा कैसे करना है, उम्रे में कितने फ़राइज़ है, उम्रे में कितने वाजिबात है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको होटल से उम्रा कैसे कर कर वापस होटल पहुंचना है उसके बारे में आज की पूरी वीडियो में मैं बात आपके सामने रखूँगा। पहली बात आप ये समझिए कि उम्रे में 2 फ़राइज़ है और 2 वाजिबात है। पहली बात, आपको एहराम पहनना है, नियत करनी है और नियत के साथ साथ तलबिया पढ़ना है। और दूसरी चीज़ काबतुल्लाह का तवाफ़ करना है। ये 2 फ़राइज़ है और साथ ही साथ 2 वाजिबात है, जिसमें सफ़ा मरवा की सई करना है और साथ ही साथ आपको चौथी चीज़ हलक करना है, यानी बाल का काटना है। तो ये 4 चीज़ें बेसिकली उम्रा, ये 4 चीज़ें हैं। अगर आप इसमें यूज़ टू हो जाए तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे में आप उम्रा कर सकते हो आसानी और सहूलत के साथ। अब हम चारों चीज़ों को तफसीलवार बताएंगे। पहली चीज़, आपने एहराम एयरपोर्ट पर पहन लिया। कैसे पहनना था, आई बटन में मैंने एहराम की वीडियो डाली, आप वहां पर देख लो। आपने एहराम पहन लिया, आप जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचे। जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपका बस का जो भी इंतज़ाम था वो इंतज़ाम के थ्रू आप आ गए आपके होटल में। आपकी होटल में आपको क्या करना है आने के बाद? सबसे पहले याद रखिए कि चाहे आप इंडिविजुअल ट्रैवल करें, चाहे आप ग्रुप के साथ ट्रैवल करें, जब भी आप होटल में चेक इन करें, क्योंकि होता यह है कि बसा औकात यानी अक्सर टाइम ऐसा होता है कि आपको होटल किस रुख पर है, किस सिमत पे है, किस एरिया में आपको पता नहीं होता है। तो आपने पहला काम ये करना है, होटल के रिसेप्शन पर 2 चीज़ें आप करें। पहली चीज़, होटल के रिसेप्शन पे आप विजिटिंग कार्ड ले लें और आपका आई कार्ड या आपके वॉलेट के अंदर वो कार्ड रखिए। खुदा ना करे अगर आप कहीं पे मिस हो जाते हैं तो वो होटल के विजिटिंग कार्ड के थ्रू आप होटल पर आसानी के साथ पहुंच सकते हो। दूसरी और अहम चीज़ जो खास करके हम इंडियन लोगों के लिए काम आती है, वाईफाई का पासवर्ड। हर होटल में आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी मिलेंगी। अगर आप आपके घर पर बात करना चाहते हो तो वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर मिल जाएगा। आप वाईफाई का पासवर्ड ले ले और अपने फ़ोन में फीड कर ले, ताकि जब भी आप होटल में आए आपका वाईफाई एक्टिवेट हो सके। आपने एहराम पहन लिया। एहराम पहनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो जब तक आप हरम में दाखिल नहीं होते हैं, 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, आपने तलबिये की कसरत करना है, क्योंकि तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक, लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। क्योंकि जब आप एहराम पहनेंगे, एहराम पहनने के बाद जब आपने तलबिया कह ली तो अब यहां से आपकी पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। और दूसरी चीज, हालत एहराम में आपको कुछ चीज़ों का पासो लिहाज करना ज़रूरी है। वो क्या है? जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया, आप खुशबूदार खाना खा नहीं सकते, खुशबू सूंघ नहीं सकते, सिला हुआ कपड़ा पहन नहीं सकते, ज़मीन पर चलने वाला, आसमान में उड़ने वाला, पानी में तैरने वाले किसी जानदार को आप शिकार नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आप चाहे तो मकरूहात की तरफ जाएंगे या तो ममनुआत की तरफ जाएंगे। अगर मकरूहात की तरफ जाएंगे तो कुछ रकम आपको सदका करनी पड़ेगी, या तो अगर आप डीपली हायर पोजीशन पे अगर आपने कोई जुर्म किया तो अब आपको दम देना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज है हालत एहराम के बारे में, इन दोनों चीज को फुलफिल करना है।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहां से आती है कि जब आप होटल से निकलते हो, होटल में जब आप निकलोगे तो होटल में निकलने के बाद यहां पर भी 2-3 चीज़ें जो खास करके प्रॉब्लम आती है कि कभी कभार आपकी होटल वॉकिंग होती है, कभी कभार आपकी होटल बाय बस होती है। तो आपने तमाम चीज़ों को देखना है कि हमको जाना किस रूट पर है और आना किस रूट से है। प्रैक्टिकली ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग जाते तो सही है हरम में, लेकर वापस आते समय उनको समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए बेहतरीन सूरत ये है कि जब आप निकले तो अतराफ की चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते जाए कि हम ये रूट पर जा रहे हैं, हम क्या क्लॉक टावर के पीछे है, क्लॉक टावर के दाएं जानिब है, क्लॉक टावर के बाएं जानिब है। तो इसका ऑब्जर्वेशन करना आपके लिए ज़रूरी है, चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे आप ग्रुप के साथ हो। तो ये चीज़ आप बिल्कुल जहन में रखें। बट अब यहां पर आपकी जर्नी शुरू होती है प्रैक्टिकल उम्रे की। उसके लिए सबसे पहला अमल, आपने एहराम तो पहन लिया, अब यहां से आप तवाफ करोगे। क्या करोगे? काबतुल्लाह का तवाफ करोगे। यहां पर आपने 2-3 चीज़ों पर बड़ा बिल्कुल ठहराव के साथ अमल करना है। आप जब भी आपके होटल से निकले तो आपने क्या करना है? तलबिये की कसरत करना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसका फ़ायदा ये है कि सबसे अफजल ज़िक्र अगर कोई ये हालत एहराम में तो तलबिये का कहना है। आप तलबिया कहकर जब आप हरम के करीब पहुँचोगे, चाहे किसी भी गेट से आप पहुँचो, मोस्ट प्रॉपरली लोग बाबे अजियात से, बाबे अब्दुल अजीज़ से, बाबे फ़हद से, ये 3 अलग अलग गेट हैं। इन गेट से हरम पाक में दाखिल होते हैं। तो आप जब दाखिल होंगे तो दाखिल होने के बाद कुछ अमल आपको करना है। आप जब भी हरम के हुदूद में दाखिल हो तो आपने अपनी नज़रों को नीचे रखना है, क्योंकि आता है हदीस में जब बंदे की पहली नज़र काबतुल्लाह पर पड़ती है, बंदा जो भी दुआ करता है उसकी वो दुआ कबूल होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल एहतियात करना है कि जब आप काबे को देखें तो आपकी दिल की हर वो मुराद जो आप चाहते हो अल्लाह से मांगो और अल्लाह से अपने आप को मुस्तजाबुद दावत बना करो। मुस्तजाबुद दावत किसको कहते हैं? मुस्तजाबुद दावत उसे कहते हैं कि जब भी आप जहाँ पर भी अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करे, यानी आपके पास वो दुआओं को कबूल कराने की ताकत आ जाए। तो मोस्ट प्रॉपरली हमारे बड़े कहते हैं कि जब आप काबे को देखें तो आप ये दुआ पढ़े, अल्लाह जब भी जहाँ भी जैसे भी जो भी जायज़ दुआ मांगो, अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमा। अब आप हरम पाक की हुदूद में दाखिल हो गए, अपने आप की नज़रों को नीचे कर ली। नज़रों को नीचे करने के बाद आप हरम पाक में दाखिल हो रहे हो। जैसे आप हरम पाक में दाखिल होंगे, मस्जिद हराम में दाखिल होंगे, तो अपना सीधा कदम आप मस्जिद में दाखिल करें। वहाँ पर आप दुआ करें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, ए अल्लाह मैं तेरी रहमत के दरवाज़े मेरे लिए खोल दे, मैं तेरी मस्जिद में दाखिल होना चाहता हूँ, होना चाहती हूँ। फिर उसके बाद आप एहतिकाफ़ की नियत कर लें, बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एहतिकाफ़। जब आपने एहतिकाफ़ की नियत की, जितना भी समय, जितना भी वक्त, जितना भी टाइम आप हरम पाक में रहेंगे, चाहे आप इबादत करो या मत करो, आपकी ये तमाम घड़ी आपकी सवाब में गिनी जाएंगी। तो इसलिए बिल्कुल अपने आप को पाबंद बनाए, चाहे आप उम्रा करो या गैर उम्रे में, जब भी मस्जिद में दाखिल हो तो आपने एहतिकाफ़ की नियत करनी है। अब एहतिकाफ़ की नियत कर कर आप आगे दाखिल हो रहे हो, लेकिन आपकी नज़रें भी नीचे हैं। कई ऐसे गेट है कि आप गेट में दाखिल होते समय ही आपको काबतुल्लाह नज़र आता है, बट उस वक्त भी अपने सब्र को, अपनी जस्तजू को और अपनी उस तड़प को आप बिल्कुल अपने हाथ में रखें। क्योंकि होता ये है कि जब आप काबे पे देखेंगे और जब काबे पे पहली नज़र पड़ती है ना बुज़ुर्गों, तो ना चाहते हुए भी आदमी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो इसलिए एक बात याद रखें कि आप हरम पाक में दाखिल हो गए। अब एक बात समझना ज़रूरी ये है कि आप जिस रास्ते से भी दाखिल होंगे, काबतुल्लाह नीचे के साइड में है, आप फर्स्ट फ्लोर से दाखिल होंगे लेकिन काबा नीचे है, तो आपको क्या करना है, आगे दाखिल होकर राइट या लेफ़्ट साइड में जहाँ पर भी सीढ़ियाँ है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ भी होती है, नॉर्मल सीढ़ियाँ भी होती है, आप वहाँ से दाएं या बाएं आप नीचे उतरे। नीचे उतर काबतुल्लाह के सामने किनारे में रुके, ताकि दूसरों को किसी को तकलीफ़ ना हो, दूसरों को किसी को तकलीफ़ ना हो। आप खड़े होकर वहाँ पर काबतुल्लाह को देखकर जो आपको दुआ मांगनी है आप दुआ मांगे, अपने लिए दुआ मांगे, अपने दोस्त अहबाब के लिए दुआ मांगे, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगे, पूरे उम्मत मुस्लिमा की दुआ मांगे। और अगर आपको याद रहे तो इस नाचीज़ को और अरीबा टूरिज़म की टीम को भी याद रखे कि अल्लाह तबारक व तआला यूँ ही इखलास के साथ काम करने वाला हमें बनाए और ख़िदमत करने वाला बनाए।
वहाँ पर बहुत सारी दुआएं प्यारे नबी से भी साबित है। अल्लाहुम्मा ज़िद बैतक हाज़ा तअज़ीमन तशरीफ़न तकरीबन व महाबतन व ज़िद मन हज्ज व अव यतमरहु तअज़ीमन तशरीफ़न व बिर्रन। दुआ की मीनिंग अगर मैं कहूँ तो ये दुआ है कि ए अल्लाह तेरे घर के इज़्ज़त को, उसके जमाल को, उसकी खूबसूरती को और उसके तक़द्दुस को खूब खूब तर बढ़ा, और जो तेरे घर का हज करे या उम्रा करे उसकी भी इज़्ज़त को, उसके भी मकाम को, उसके भी शरफ़ को खूब बढ़ा। आप जितना दुआ कर सकते हो उतनी दुआ करें। बुजुर्गों, जितनी दुआ आप करोगे अल्लाह तबारक व तआला देने के लिए बैठे हैं। आप दुआ मांगते मांगते थक जाओ फिर भी अल्लाह देगा। तो इसलिए जितना आप दुआ कर सकते हो उतना दुआ आपको करना है, चाहे आप थक जाए, यानी थकने तक आपको दुआ करना है। जब आप दुआ से फारिग हो जाए, अब आप मताफ में दाखिल हो गए। मताफ किसको कहते हैं? तवाफ़ करने की जगह को। यहाँ से एक्चुअल में प्रोसीजर आपका शुरू होगा तवाफ़ का। आप मताफ में दाखिल होंगे। अब याद रखें कि काबतुल्लाह का तवाफ़ हजर अस्वद से शुरू होगा और हजर अस्वद पे ख़त्म होगा। तो जब आप मताफ में दाखिल होंगे तो आपको दो अमल करने हैं। अब तवाफ़ आपका शुरू होगा हजर अस्वद पर, तवाफ़ ख़त्म भी हजर अस्वद पर ही होगा। बट जब आप मताफ में दाखिल होंगे, जब आप मताफ में दाखिल होंगे उस वक्त तक आपको तलबिये की कसरत करनी है। मताफ में दाखिल होगे तलबिये को बंद कर देना है पढ़ना। आपने सबसे पहला अमल क्या करना है? अपनी जो चादर आपने दोनों कंधों पर ढाकी थी वो चादर को निकालना है और सीधा कंधा आपको खुला रखना है, यानी ये सीधा मोंढा जो है इस पर चादर नहीं झाँकनी चाहिए, इस पर ढाकना नहीं, आपने मोंढे के नीचे से आपकी चादर लेना है। इसको कहते हैं इज्तिबा। और पहले 3 चक्करों में जब आप तवाफ करोगे तो पहले 3 चक्करों में आपको रमल करना है। रमल कहते हैं पहलवानों के जैसा। अगर आप भूल जाए तो कोई मुजायका नहीं, आप इसको आगे के 3 चक्करों में अप्लाई नहीं करोगे। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। जब आप मताफ में उतरे आपको इज्तिबा करना है और रमल करना है। अब रमल क्यों करना है? रमल करने की वजह यह कि एक ज़माने में जब अल्लाह के नबी सहाबा की जमात को लेकर काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे तो जबल अबू कुबैस पर कुछ मुशरिकीन मक्का मजाक उड़ाने लगे। तो गुलामों की जमात है, तो अल्लाह की तरफ से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए कि प्यारे नबी जी, आपको अल्लाह का हुक्म है कि आप आपकी जमात को कहे कि पहलवानों के जैसा आपको चलना है। तो ये अमल अगर आपको याद हो तो आप करें, अगर भूल जाए तो कोई मुजायका नहीं। अब आपका तवाफ़ यहाँ पे शुरू होगा। हजर अस्वद पे आप तवाफ़ शुरू करेंगे। बेसिक एकदम हम अपने लैंग्वेज में हम दुआ कैसे करें? आप हजर अस्वद के करीब जाए, हजर अस्वद आपके कंधे पे आना चाहिए, हजर अस्वद आपके कंधे पे आना चाहिए। ए अल्लाह, मैं उम्रे के तवाफ़ की नियत करता हूँ, करती हूँ, इसको आसान फरमा, कबूल फरमा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाए। ये आपने नियत कर ली। अब आपको थोड़ा सा साइड में हटना है। अब हजर अस्वद आपके सीने पे आया, यहाँ पर आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम से ही तवाफ़ शुरू होगा और इस्तिलाम पर ही तवाफ़ ख़त्म होगा। और इस्तिलाम हजर अस्वद का होगा, इस वजह से तवाफ़ आपका हजर अस्वद से शुरू होगा, हजर अस्वद पर। अब इस्तिलाम आपको कैसा करना है? होना ये चाहिए कि आप हजर अस्वद का बोसा ले लें, बट इतनी भीड़ होती है हम हजर अस्वद का बोसा नहीं ले सकते, तो हम हाथ से इस्तिलाम करें और इस तरीके से अपने हाथों को बोसा दें। बोसा भी इस तरीके से नहीं देना है कि आवाज़ आ जाए कि हम, ये गलत, ये मकरूह लिखा है किताबों में। तो आपने बोसा इस तरीके से देना है। अब आपने काबतुल्लाह का तवाफ़ शुरू कर दिया। हमने जब तवाफ़ करना शुरू करना है तो उस समय याद रखें कि आपके मोंढे, यानी ये हाथ और ये हाथ काबे की तरफ होना चाहिए। दौराने तवाफ़ आप सीना भी नहीं कर सकते, ना आप पीठ कर सकते हो काबतुल्लाह की तरफ, क्योंकि ये भी किताबों में मकरूह लिखा गया है। इसलिए जब आप तवाफ़ करें तो अल्लाह से खूब लो लगाए, खूब दुआएं करें, ना कि हम दाएं बाएं शाये देखें, क्योंकि ये भी मकरूह है। दौरान तवाफ़ आप बात नहीं करना है। बक़द्र ज़रूरत अगर आप बात कर सकते हो तो बात करें, अदरवाइज आपको बात नहीं करना है, क्योंकि ये भी मकरूह है। ख़ास तौर से याद रखें, लोग ये गलतियां करते हैं कि इसने किया तो मैंने किया। बुजुर्गों, ये सबसे बड़ी गलती है। वह अगर गलत है तो आप भी गलत होंगे। इसलिए आप अमल को सीख कर जाए। तो आपने दौरान तवाफ़ ना आपने सीना करना है काबे की तरफ, ना पीठ करना है, ना बात करना है। ये 3 चीज़ें याद रखें। साथ ही साथ जब आप तवाफ़ शुरू करेंगे तो आपने एक जिक्र करना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जब आप तवाफ़ शुरू करेंगे तो तवाफ़ शुरू करते समय हजर अस्वद से शुरू किया, मकाम इब्राहिम आएगा, हतीम आएगा, फिर रुकन इराकी आएगा और फिर रुकन यमानी आएगा। अब जब रुकन यमानी आएगा तो रुकन यमानी आप ये
पतली सी धारी आपको नजर आ रही है, ये रुकने यमानी है। रुकने यमानी से हजर अस्वद तक आपने रब्बना आतीना पढ़ना है। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अब हजर अस्वद के पास आ गए, फिर से आपने इस्तिलाम करना है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अब आपने पूरा एक चक्कर लगाया, इस्तिलाम आपके 2 हुए। फिर आपने दूसरा चक्कर फिर से वैसा लगाया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर रुकने यमानी पर आप आए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। हजर अस्वद के पास आ गया, इस्तिलाम किया, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अब आपने चक्कर तो 2 लगाए, लेकिन इस्तिलाम आपके 3 हो गए, क्योंकि हमने इस्तिलाम से शुरू किया था। एक चक्कर लगाया, इस्तिलाम किया, दो इस्तिलाम हो गए, चक्कर हो गए। फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर इस्तिलाम किया, यानी 2 चक्कर में आपके इस्तिलाम 3 हुए। फिर आपने तीसरा चक्कर लगा, इस्तिलाम 4 हुए। चौथा चक्कर लगा, इस्तिलाम 5 हुए। 5वां चक्कर लगा, इस्तिलाम 6 हो गए। छठा चक्कर लगा, इस्तिलाम 7 हुए। और 7वां चक्कर जब आप लगाएंगे तो इस्तिलाम आपके कितने होंगे? 8 होंगे। ये बात जहन में रखे, आपने इस्तिलाम से शुरू किया था, आप पूरे 7 चक्कर होने के बाद आपके इस्तिलाम हुए 8। बट जब आप उम्रा कर रहे हो तो इस्तिलाम आपके 9 होने चाहिए। अब 9वां इस्तिलाम अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। बट यहां पर आपका काबतुल्लाह का तवाफ वाला अमल आपका पूरा हो गया। एहराम आपने पहन लिया था, दूसरा अमल आपका काबतुल्लाह का तवाफ करना। तो ये 7 चक्कर आपने जब लगाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका तवाफ वाला अमल पूरा हो गया। अब इसको कनेक्टिंग अमल आपको दूसरा करना है। आप पीछे आए, जहां पर मकाम इब्राहिम है, जहां पर मकाम इब्राहिम है, आप मकाम इब्राहिम के पास आए और उसके पीछे आप रुके। 2 रकात वाजिबुत तवाफ की नमाज आपको पढ़ना है। 2 रकात वाजिबुत तवाफ की नमाज अदा करता हूँ, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। बेसिक नियत कर ली। और आपने यहाँ पर कुल हुवल्लाहु अहद कुल या अय्युहल काफिरून 2 सूरतें आप अगर याद है तो ये पढ़े, या जो सूरत आपको याद है वहाँ पर आपको जो भी दुआ आप करेंगे आपकी दुआ कबूल होगी। साथियों, याद रखो कि काबतुल्लाह का तवाफ़ हो, सफ़ा मरवा की सई हो, या फिर काबतुल्लाह पर पहली नज़र हो, आपको अगर दुआएं नहीं आती, आप आपकी ज़ुबान से जो भी दुआ मांगना चाहते हो दुआएं मांगे। अल्लाह तबारक व तआला हर ज़ुबान को, हर दिल के हाल को जानने वाले हैं। वो तो माली के 70 माओं से ज़्यादा वो मोहब्बत करने वाला है। बुज़ुर्गों, याद रखो कि आप मांग के तो देखो। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे तो 1 हाथ बढ़ा, मैं 10 हाथ तेरे पास बढ़ाऊंगा। तो 1 रुपया मेरे पास खर्चा कर, मैं 10 रुपये का तुझे सवाब देकर 10 रुपये तुझे पहुंचाऊंगा। तो याद रखो, अल्लाह की रहमतें बड़ी वसी, बड़ी अरीज़ है और अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप जो भी लैंग्वेज में जैसा भी आपको दुआ करना है आप दुआ करें। अगर आपको अरबी दुआ नहीं आती, आप हिंदी में दुआ करें, उर्दू में दुआ करें, जैसे आपको दुआ करना है। हाथ उठा के मांगना तो है, इतना मांगे कि अर्श वाले को बेरश्क आ जाए और वह आपको आपकी मुरादें दे दे। अब आपने नमाज तो अदा कर दी। नमाज अदा करने के बाद आप पीछे के हिस्से में जाए, जहाँ पर जमजम की कैन वगैरह लगी है, जमजम का पानी है, वहाँ पर आप जाए और जमजम हाथ में ले और काबतुल्लाह की तरफ देखे और दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिया व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। और दुआ पढ़कर आप पानी पी ले। पानी इतना पिए कि आप सैराब हो जाए, आपका दिल भर जाए। इतना भी ना पिए कि अगर आप सफ़ा मरवा की सही पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको हाजत आ जाए। कि मोस्ट प्रॉपरली सफ़ा मरवा की सही पर बहुत ज़्यादा एसी होता है, जिसकी वजह से लोगों को पेशाब की हाजत हो जाती है। तो अपनी ताकत को देखते हुए आप पानी पिए, ताकि आप वहाँ पे जाने के बाद पेशाब की हाजत ना हो। अगर पेशाब की हाजत होंगी तो आपको पूरा हरम के बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि इस्तिंजा खाने हरम पाक में नहीं। आपको या तो वो सफ़ा मरवा की पहाड़ी के बाहर निकलना पड़ेगा या तो फिर क्लॉक टावर के पास आना पड़ेगा। तो इसलिए ख्याल रखें कि एतदाल के साथ हर काम करें। जब आप पानी पी लिए, अब पानी पीकर आपको वे टू सफ़ा यानी इला सफ़ा की तरफ, आप सफ़ा की तरफ जाएंगे तो आपको रैम्प मिलेगा। अब आप रैम्प पे चढ़ेंगे। रैम्प पे चढ़ने के बाद आप पहुंच जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। अब फर्स्ट फ्लोर पे जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको हरी लाइट नज़र आएगी, जहाँ पर हजरे अस्वद की साइड में लाइट लगी हुई है। वो लाइट के पास आप खड़े हो जाए और वहाँ पर आपने 9 इस्लाम करना है। जो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप उम्रे का तवाफ़ कर रहे हो और वहाँ पर तवाफ़ के बाद कनेक्टिविटी सफ़ा मरवा की सही है तो 9 इस्लाम आपको करने हैं। तो आपका 9वां इस्लाम यहाँ पर आएंगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। आपने यहाँ पर 9वां इस्लाम कर लिया। अब आप आएंगे सफ़ा की पहाड़ी पर।
बुजुर्गों याद रखो कि सफ़ा और मरवा की पहाड़ी अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 3.5 किलोमीटर के आसपास हो जाती है, यानी 500 मीटर जाना 500 मीटर आना। तो सफ़ा से मरवा एक चक्कर है और मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा 3 चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा 4 चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा 5, फिर मरवा से सफ़ा 6 और सफ़ा से मरवा 7। आपकी सही शुरू होंगी सफ़ा पर, ख़त्म होगी मरवा पर। लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं, सफ़ा मरवा, मरवा सफ़ा एक चक्कर, ये गलत। सफ़ा से मरवा सिर्फ एक चक्कर और मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, तो ये बिल्कुल जहन में रखें। तो आप जब सफ़ा की पहाड़ी पर आए तो आपने काबतुल्लाह की तरफ देखना है और दुआ करना है, बिस्मिल्लाहि अबदउ बिमा बदा अल्लाह इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से है। अब यहाँ से आपने सफ़ा से मरवा आपको चक्कर लगाना है, लेकिन सफ़ा और मरवा के बीच में आपको हरी लाइट दिखेंगी जिसको हम कहते हैं मीलाइन अखज़रैन, मीलाइन अखज़रैन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि अगर मर्द है तो मर्दों को थोड़ा सा रफ्तार को तेज़ करना है, औरतें हैं तो उनकी रेगुलर जो स्पीड है वही स्पीड से वो लोग चलेंगे। अब आपने सफ़ा से सई को शुरू किया, अब आपने यहाँ पे पढ़ना क्या है, आपको जो दुआ मांगनी है आप दुआ मांग सकते हो बुजुर्गों। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आप जब मीलाइन अखज़रैन पे आएंगे, रब्बिग़फ़िर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। आप जो दुआ आपको मांगना है, अगर आपको ये दुआ याद नहीं है, अगर आप देख के पढ़ सकते हो तो देख के पढ़े, जो भी दुआ आपको पढ़ना है आप दुआ पढ़े और आप खूब दुआएं करें। साथियों यहाँ पर लोग अक्सर यही मुगालते में, यही गलतफहमी में होते हैं कि आया मुझे दुआ तो आती नहीं है, मैं दुआ पढ़ूँ या मत पढ़ूँ, मैं किस तरीके से इस चीज़ को डील करूँगा। तो साथियों घबराने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह तो दिलों के हाल को जानने वाले। आप वाक़ईतन बहुत स्पेशल हो, ये बात आप आपके जहन में रखें। मैंने प्रीवियस कई सारी वीडियो में कहा हूँ कि अल्लाह अपने घर पे स्पेशल लोगों को ही बुलाते हैं। आप स्पेशल हो, आप आपकी वैल्यू समझें। अगर आप आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे और कोताही करेंगे तो खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस रब को खुश करने के लिए, जिस रब को राज़ी करने के लिए हम जा रहे हैं और वहाँ पर हम चीज़ें सोच रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा, रब के दर पे जाकर हम सोचेंगे कि ये रब देंगा या नहीं देंगा, तो ये हमारी गलतफहमी है। तो इसलिए जो दुआ आप मांगते हो वो दुआ अल्लाह कबूल करते हैं। जिस लैंग्वेज में, जिस लहज पर, जिस तर्ज पर आपको दुआ मांगनी है आप दुआ करें। तो इसलिए दुआएं तो बहुत सारी है, लेकिन मैं दुआएं इस वजह से नहीं बता रहा हूँ आपको ताकि आप परेशान ना हो। इसलिए इंसान की फितरत पर ही इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को बहुत आसान किया और प्यारे नबी ने उसको बहुत आसानी के साथ सहाबा को प्रेजेंट किया और हम तक वो दीन को पहुँचाया है। इसलिए आप फ़िक्र ना करें, आप दुआएं करते रहे, खूब दुआ करें। अब आपने सफ़ा से मरवा एक चक्कर लगाई, आपने शुरू किया ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मीलाइन अखज़रैन आ गए, अब आपने दौड़ना शुरू किया, रब्बिग़फ़िर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अंजज़ वअदहु नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। ये दुआ आपको याद है, आप पढ़े, नहीं याद है ना पढ़े। अब आपने मरवा पे गए, अब मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा। अब मरवा पे आपकी जब सही ख़त्म होंगी तो कोशिश करें, अगर आप 2 रकात नफल नमाज पढ़ सकते हो तो आप नफल नमाज शुक्राना के तौर पर अदा करें। ये नफल नमाज शुक्राना की नमाज है, आप शुक्राना के तौर पर नफल नमाज अदा करें। आप नमाज अदा कर 3 चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, एहराम, काबतुल्लाह का तवाफ़, सफ़ा मरवा की सही। अब चौथी चीज़ है हलक। मर्दों के लिए पूरे बाल को मुड़ाना ज़रूरी है, यानी पूरा हलक करना है, यानी चमन करना है, चमन चमन की दिलकशी। और अगर आप कसर करना चाहते हो, यानी बारीक बाल काटना चाहते हो, मशीन मारना चाहते हो, या कैंची से आपके बाल बड़े हैं तो आप कैंची अगर लगाना चाहते हो, तो उस सूरत हाल में आपको सब जगह के बाल एक जैसे करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक साइड के बाल काट दिए तो ये गलत चीज़ है। और औरतों के लिए पूरे बालों को एक जगह जमा करें और अपनी उंगली की पोर, ये उंगली की पोर है, इस पोर के साइड में उतने हिस्से में बाल आपको काट लेना है, पोर के हिसाब से बाल काट लेना है। खुद काटे या आपके जो महरमात आपके साथ है तो आप उनको बोले वो काट लेंगे। अब जब ये आपने अमल कर लिया, आपका उम्रा कंप्लीट हो गया, आपका उम्रा 100% कंप्लीट हो गया। अल्लाह तबारक व तआला आपके और हमारे उम्रों को कबूल करे। साथियों बहुत आसान है, बहुत आसान है। लोग इसको हवा बनाते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। देखिए रिस्ट्रिक्शंस तो हर जगह पर है। आप अगर उन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करोगे तो सबसे आसान चीज़ वही होंगी। और जब रब को और नबी के दर पर जाकर नबी को राज़ी करना है तो थोड़ी बहुत जद्दोजहद और मुजाहदा तो करना होगा ना।
यकीन माने साथियों कि ये जो सफर है ये बगैर कुर्बानी के तय नहीं होता। अगर आप ये कहते हो या कोई भी शख्स ये कहता है कि मैं बगैर कुर्बानी के अल्लाह के घर पे आया हूं, तो ये हो नहीं सकता। वजह उसकी है कि चाहे हज हो चाहे उम्रा हो, हर जगह पे आपको कुर्बानी झलकती है। जब आप एहराम पहनते हो ना, परागंदा बाल परागंदा हाल, कोई किसी से कुछ लेना नहीं, रिश्तेदार अपनी जगहों पर है, बेटे अपनी जगह पे है, औलाद अपनी जगह पे है। आदमी सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए कफन वाले 2 कपड़े पहन कर जा रहा है, ये कुर्बानी नहीं तो और क्या है। और अल्लाह के सामने हमेशा जिक्र कर कर ये आवाज लगा रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह मैं हाजिर हूं, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, तो अकेला तन्हे तन्हा है। इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क, बेशक तारीफें नेमतें सब तेरे लिए ही। यानी हमने अपने आप को निछावर कर दिया, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है, बाकी कोई नहीं है। साथियों, जब काबतुल्लाह के तवाफ पर आते हैं तो ये वही काबतुल्लाह का मताफ है, ये वही तवाफ है जहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊँट की ओजड़ी रखी गई। ये वही जगह है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बरतरफ कर दिया गया था, बाइकाट कर दिया गया था। ये वही काबा है। ये कुर्बानी नहीं तो और क्या है। सफ़ा मरवा की सही क्या है? ये एक माँ की तड़प है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम को जब मक्का छोड़ा, बेआब हो गया, न बंदा न बंदे की ज़ात कोई चीज़ नहीं है, पानी नहीं, कुछ नहीं। जब तक तोशा था, जब तक उन्होंने सर्वाइव कर लिया, तोशा ख़त्म हो गया, रेगिस्तान है, बच्चा प्यास से बिलक रहा है और माँ सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा चक्कर लगा रही है। जब सफ़ा पे आती है तो रेतीली चटियल मैदान से ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी, तो भागती है, और जब ढलान पे जाती है तो बच्चा नज़र नहीं आता तो और तेज़ भागती है। अल्लाह को यह अदा इतनी माँ की पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, रहते दुनिया तक जितने भी लोग आएंगे उसको ये माँ की कुर्बानी याद रखनी जरूरी है। आप उम्रा करो, हज करो, आपको सफ़ा मरवा की सही करना है। आप हज उठाकर देख लीजिए, हज के अंदर शैतान को कंकरियां मारना, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरी मारी थी, कुर्बानी नहीं तो और क्या। अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए, ये कुर्बानी नहीं तो और क्या। तो इसलिए हज और उम्रा ये कुर्बानियाँ इसके अतराफ में झलकती है। और यहाँ पर शैतान अपने हरबे पूरे लगाता है कि भाई मैं किस तरीके से जोर लगाऊँ। याद रखो, जहाँ पर अमाल का भाव ज़्यादा है वहाँ पे गुनाहों का भी भाव ज़्यादा है। यहाँ पर एक अमल, मक्का में एक सुबहान अल्लाह कहेंगे 1 लाख सुबहान अल्लाह का सवाब, मदीना में एक सुबहान अल्लाह कहेंगे 50,000 सुबहान अल्लाह का सवाब। तो आपने बहुत सारे अमाल भी करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मक्का मदीनी ज़िंदगी में क्या अमाल करने हैं, कौन से अंदर के अमाल हैं जहां पर आपको करना है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इंशाल्लाह उस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मक्की और मदीनी ज़िंदगी में आपको क्या क्या अमाल करने हैं और शेड्यूल कैसा बनाना है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अल्लाह मेरे कहने को, आपके सुनने को कबूल करे। और अगर हमारी ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होंगी तो आप आपके दोस्तों अहबाब को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी प्रैक्टिकल हज और उम्रा किस तरीके से किया जाए समझ में आए। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह यूँ ही खूब खिदमत करने वाला बनाए और अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी का हमें शरफ़ क़यामत तक के अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे। यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।